सरकार का जो आम जनता का एंटी पॉलिसीज के खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए इधर इकट्ठा हो गए। आप सबको मैं लाल सलाम कह रहा है। और मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ये मेरा मदर टंग भी नहीं और मैं वैसे ही पिछले बार भी ऐसा टूटी फूटी हिंदी में ही बात रख लिया। इस बार भी मैं इंग्लिश में भी पूर्ण हूँ इंग्लिश भी मेरा मदर टंग नहीं है मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, मेरा थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि एक ऐसा है, भाषा खाली एक ही नहीं है समझने के लिए। हम साथ में जो एंटी पॉलिसीज के खिलाफ लड़ रहे, तो हमारा भाषा अलग है, वो कैसे भी हम सब लोग समझ जाते हैं। यही जाना चाहते हैं, ये जो हम आगे का क्या लेकर जाना है। आप सब जानते हैं साईं बाबा के बारे में। मैं साईं बाबा का रिहाई के लिए लड़ रही हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ, इसीलिए नहीं है ये साईं बाबा का मेरा पति। इसके पहले वो 30 साल पहले से आम जनता का हक के लिए लड़ाई में लड़ते रहे, बहुत आगे है। वो खुद अभी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। इसके पहले वो कई पॉलिटिकल प्रिजनर का रिहाई के लिए खुद लड़े हैं, उनका बाहर निकाले तक लड़ाई में आगे भी रहे हैं। अब हम ये जानकारी लेना चाहिए, ये बहुत लोग, कुछ लोग एक साईं बाबा एक ही है, बहुत लोग हैं, मतलब यहाँ साईं बाबा का रिहाई के लिए हम लड़ रही है। तो एक ध्यान में रखना, ये खाली अकेले साईं बाबा का रिहाई के लिए नहीं है। जो साईं बाबा जैसे इनोसेंट लोग, बहुत लोग जेल में अंदर धकेले गया है, इन सब का रिहाई के लिए है ये लड़ाई। हम ये गवर्नमेंट का ये एंटी पॉलिसीज के खिलाफ हम यहाँ इकट्ठा हो गए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिहाई के लिए। और जो आम जनता का ऊपर जो दमन हो रहे, इसका खिलाफ हम आवाज उठाना, बुलंद आवाज उठाना जरूरी पड़ रही है। इसीलिए क्योंकि हम जो सरकारी ने, ये डेमोक्रेटिक देश है, उसमें ये कानून के दौरान कुछ दिया गया, इसके खिलाफ खुद सरकारें इसी के खिलाफ वायलेट करते ही ये जा रहे। ये गैर कानून, हम अगर सरकार ठीक नहीं जा रही, हम हमारा हक के लिए लड़ रहे, तो हमको गैर कानून बोल के अंदर रखा जा रहे। फिर वो कैसे कहा, शुरुआत से देखिए, जब हमारा घर में एक चोरी सामान है, ऐसा फॉल्स अरेस्ट सर्च वारंट लेके हमारा घर पे पूरा जांच लेके हमारा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, ये सारे उठा के लेके गया। उसमें बिना सील की वो सारे लेके गया। ये गैर कानून है। कौन सा गैर कानून में जा रहे ये। और अरेस्ट में भी साईं बाबा ने अपना कॉलेज से पेपर्स इवैल्यूएशन करके वापस आ रही, तो बीच रास्ता में उसको किडनैप करके लेके गया है। ये गैर कानून नहीं है क्या? सरकार का कानून अलग है और आम जनता, हम जैसे लोगों का कानून अलग है। ये कानून खुद तोड़ते हुए हम हमारा हक के लिए आवाज उठा रहे, तो उन लोगों को कह रही आप कानून का खिलाफ है, आपका ऊपर एंटी नेशनल ऐसा एक नाम डाल देते हैं, हमको अंदर जेल का अंदर बंद कर देते हैं। ये कहा है, ये कानून कौन तोड़ रही, कानून कौन पालित कर रहे? साईं बाबा शुरुआत से ही
ये हर एक में इनका बहुत मदद किया था। जो पूछताछ करने के लिए हैं, ये इवन पासवर्ड्स भी, हार्ड डिस्क का पासवर्ड्स पूछे तो वो भी दिया था। और इंट्रागेशन का नाम से ये लोग आके 4-5 घंटे पूछताछ किया तो उसको भी जवाब दे दिया। इतनी हर वक्त ये स्टेट का मदद पूरा दिया था। ये कानून के अंदर ही है। 437 इंडियन सीआरपीसी, उसमें जो जिन लोगों को अंदर रखना है, वो जो इनसे खतरा है, समाज को खतरा हो या कोई वैसा वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल हो, इन लोगों को अंदर करना है। ये ऐसा साईं बाबा तो हर वक्त जनता का साथी है, जनता के सामने ही है। और रोज अपना कॉलेज जाना बच्चों को पढ़ाते हैं, वापस आते हैं। ये जनता का हक के लिए लड़ते रहे, सामने भी खड़े हुआ। इनको ऊपर ये यूपीए लगा के अंदर रखा गया है। ये कैसे कानून है? हम ये कानून के ऊपर ऐसा हम पूछेंगे तो अब अरुंधति पूछेंगे या साईं बाबा जैसे लोगों को अंदर क्यों रखा गया, ऐसा लिखे। अरुंधति जैसे लोगों को भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का नोटिस देते हैं। इससे ये पता चल रहा है ना, ये कैसे विचार, राजकीय आइडियोलॉजी एंड विचारधारा होना है एक गलत नहीं है, क्योंकि उसी विचारधारा से ही प्रधानमंत्री भी अपना विचारधारा को लेकर ही वोट मांग के लोगों से अभी इस सीट में बैठे हुए हैं। और साईं बाबा भी 30 साल पहले अपना आम जनता के हक के लड़ने के लिए विचारधारा का सहमत हुई, वो आगे लेके जाते हैं। इसके लिए ये अभी ये विचारधारा एक गलत, एक नहीं, ऐसा कौन कह सकते हैं? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर विचारधारा को एक सम्मान देना चाहिए। ये एक ही विचारधारा ठीक है, एक नहीं है, ऐसा नहीं। हर किस्म का हम विचारधारा का ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए हम हमारा विचारधारा आगे लेके जाने के लिए, हमारा हक के लिए लड़ने के लिए हर वक्त हम आगे जाएंगे। इसको हमको अंदर बंद करने से और अंदर लिखने, आवाज़ देना, गाना गाना है, ये गलत ऐसा बताएंगे तो ये नहीं चलेगा। ये आंध्र प्रदेश में अभी देखिए, प्रजा कला मंडली एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी अंदर कर दिया। आप कबीर कला मंच को देखिए, उन लोगों को भी अंदर बंद कर दिया, क्योंकि वो गाना से जनता के सामने जो सरकार ने जनता का खिलाफ जो कर रहे, उनको सामना कर रही, तो ये सरकार को दिक्कत हो रही, सरकार खड़े होने का दिक्कत होते हुए, इसीलिए ये सरकार ऑपरेशन ग्रीन हंट का रूप में आदिवासियों का इलाकों में जितना दमन कर रही, वो ये सारे देश में और सारे दुनिया के सामने साईं बाबा ये लेकर आया था। साईं बाबा अकेले नहीं, कभी साईं बाबा के साथ बहुत सारे साथी लोग हैं। साईं बाबा आगे इस हक के लिए लड़ते रहा, अकेले कभी नहीं है। साईं बाबा 90% डिजर्व्ड है, फिर कभी वो महसूस नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि वो कभी अकेले नहीं है। इनके साथ कॉमरेड्स हर वक्त रहा, हर दुख के, कष्ट के सामना कर लिया। और जो जनता का कष्ट है, और ये एंटी पॉलिसीज का खिलाफ जो लड़ना के है, हर इसमें साईं बाबा अपना साथियों के साथ ही अपना विचारधारा को आगे लेके चले हैं। इसीलिए अब ये
90% डिसेबिलिटी के आगे आ रहे हैं, इसीलिए है क्योंकि साईं बाबा को हमारे से अलग करके अकेले वहाँ अंडा सेल में रखा गया है। वहाँ अंडा सेल नागपुर में जेल में अंडा सेल कैसे है? वो अंडा सेल नहीं है, टॉर्चर सेल है। वो जो इतना बुरा हालत है, इतनी सी छोटी प्लेस में उनका इतनी जगह है, उसमें रहना, ऊपर ओपनिंग है, वो अंडा जैसे ही है, ऊपर पूरा सीक से बनावट होता है, फिर पूरा ठंडा हवा चले जाएगा, गर्मी में गर्मी हवा, बारिश में बारिश से चले जाते हैं, पानी में भीगता है। इसी हालत में भी वो वहाँ खाली रहा नहीं, वहाँ भी जो अंदर है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसका हक के लिए वहाँ लड़े हैं और हंगर स्ट्राइक में भी खड़े वहाँ बैठे हैं साईं बाबा। ये हमें ये जानकारी लेना चाहिए क्योंकि